तो इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर गाइस हमने ढूंढ निकाला है दुनिया का सबसे लंबा रोड जिसके ऊपर है ट्रेन ट्रैक और वहां पर ट्रेन भी चलती है जिसमें हम बैठने भी वाले हैं। और दोस्तों ये जो रोड है ये इतना लंबा है कि ये कभी खत्म ही नहीं होता है और उस रोड को पार करने के लिए हमें ढेर सारे चैलेंजेस पहले पार करने होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारे चैलेंजेस कोई भाई छोटे मोटे चैलेंजेस नहीं है, ये चैलेंजेस इतने खतरनाक है कि इनको पार करने के लिए हमारे पास बस एक ही चांस रहने वाला है। तो इन सारे चैलेंजेस को हमें बहुत ही संभल कर पार करना होगा और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम जो है इस रोड से बाहर फेंक दिए जाएंगे और उसके बाद हम इस रोड के ऊपर फिर कभी लौट नहीं सकते हैं। तो सारे चैलेंजेस को पार करना बहुत जरूरी है और इस रोड के ऊपर दोस्तों काफी सारे सीक्रेट रूम्स भी है जिनके अंदर आखिर है क्या। और दोस्तों ये जो रोड है इतना लंबा है कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता। बाकी इसके एंड के ऊपर गाइज हमें मिलने वाला है एक दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स। और आखिर इस मिस्ट्री बॉक्स में है क्या हमें सुपर पावर्स मिलने वाली है, क्या हम एक जायंट मैन बन जाएंगे, आखिर है क्या चीज इसमें। लेकिन दोस्तों मिस्ट्री बॉक्स के अलावा हमारे पास एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि स्क्विड गेम डॉल और ज़ॉम्बी हॉरर टुंग टुंग सहूर ने फ्रैंकलिन के दादाजी और इसके छोटे भाई लिटिल फ्रैंक को कैदी बना दिया है, वो भी चांद के ऊपर। तो अब हमें कैसे भी करके उन ज़ॉम्बी डायनासोर से लड़ने के बाद हमारे दादाजी और लिटिल फ्रैंक को बचाना ही होगा। तो क्या दोस्तों हम सारे चैलेंजेस को पार करके उस मून तक पहुंच पाएंगे? दोस्तों कुछ भी कहो, रात को एक्सरसाइज करने का मजा ही कुछ और है। अरे राहुल क्या हुआ तुझे, इतना ही हड़बड़ाहट में क्यों भाग के आ रहा है? फ्रैंकलिन भैया हमारे छोटे भाई लिटिल फ्रैंक और दादाजी को स्क्विड गेम डॉल और ज़ॉम्बी हॉरर टुंग टुंग सहूर ने कैदी बना दिया है और उनको वो चांद पर लेकर भाग चुके हैं। क्या ये क्या बोल रहा है राहुल, ऐसा थोड़ी होता है भाई, चांद कितना दूर है और भाई स्क्विड गेम डॉल और टुंग टुंग सहूर तो कब के जा चुके हैं यहाँ से। यार दोस्तों राहुल ये क्या बोल रहा है भाई, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। एक मिनट चलो बाहर चल के देखते हैं कि आखिर ये बोल किसके बारे में रहा है। फ्रैंकलिन भैया बाहर बहुत ही लंबा रोड भी है। क्या? अबे ये तो सही कह रहा है दोस्तों, वो देखो वहां पर एक इतना लंबा रोड भी निकल चुका है। लेकिन आखिर इतना लंबा रोड वो भी चांद तक बनाया किसने? अरे यार दोस्तों वहां पर तो ज़ॉम्बी डायनासोर्स भी खड़े हुए हैं चांद पर, वो भी इतने बड़े बड़े डायनासोर्स। फ्रैंकलिन भैया हम दादाजी और लिटिल फ्रैंक को कैसे बचाएंगे? अरे राहुल उनकी चिंता करने की जरूरत तुझे नहीं है, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा उनको बचाने के लिए, तू बस घर का ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं दुनिया के सबसे लंबे रोड के पास में। लेट्स गो देखते हैं कि आखिर हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, मतलब कि चांद पर। ओके यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस, जो कि ऑब्वियसली हम वही करने वाला है, यानी कि हम करेंगे इस रोड को क्रॉस। और आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पर एक ट्रेन भी है, लगता है ये ट्रेन ही हमें लेके जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राइड ट्रेन। ऑलराइट दोस्तों तो चलो फटाफट से इस ट्रेन को राइड करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रेन हमें कहाँ तक लेकर जाती है। भाई क्या लंबा ट्रैक है। लेट्स गो दोस्तों, फाइनली मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ चुका हूँ और ये ट्रेन हमें लेके जा रही है सीधा उस मून की तरफ। लेकिन आखिर ये ट्रैक है कितना लंबा? भाई ये रोड इतना ज्यादा लंबा है दोस्तों कि यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेट्स गो देखते हैं कि ये ट्रेन हमें आखिर कहां तक लेकर जाती है। वैसे मुझे ऐसे लटकना नहीं चाहिए भाई, किसी टीटी बीटी ने देख लिया तो भाई मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे और हम कभी मून तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे ये क्या, ये तो यहीं पे रुक गई। लेट्स गो फिर, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है दोस्तों यहीं पर रुक चुकी है, इसका मतलब इसका जो ट्रैक था बस यहीं तक था। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट। ओके तो लगता है कि अब यहाँ से वो रोड शुरू हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है राइड कार। ऑलराइट तो ये जो कार है दोस्तों इसी को हम राइड करते हैं। लेट्स गो। ठीक है दोस्तों चलते हैं अब इस गाड़ी को लेकर। एक मिनट आगे भाई कुछ बहुत ही खतरनाक सा ऑब्स्टिकल्स लग रहा है, लगता है कि हमें इनको पार करके जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही संभल कर, क्योंकि अगर हम यहाँ से नीचे गिरे तो आपको पता ही है कि आगे क्या होगा। हम चांद के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे बल्कि सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। एक मिनट भाई रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा भाई इसको आगे बढ़ाते हैं। एकदम से लेके जाऊंगा तो सीधा नीचे गिर जाएंगे। भाई इसके टायर्स देखो एक बार, एक तो इसके टायर्स भाई इतने मोटे मोटे से है, लेकिन चलो मोटे है इसीलिए हम जो है सही से इसको चला पा रहे हैं। मतलब इसकी जो ये देखो रोड की जो रेलिंग है ना एकदम लास्ट में, वहां पर हमारे ये जो टायर्स है अच्छे से पहुंच पा रहा है। भाई अगर इसके टायर्स पतले होते तो गाइज हम तो गए थे काम से, वैसे भी भाई कोई गाड़ी यहाँ से निकल नहीं पाती। बट लेट्स गो, ये है डिफेंडर और फाइनली हमने इस नॉर्मल से टास्क को पूरा कर दिया है, जो कि आई गेस टास्क नहीं बल्कि एक चैलेंज था। और यहाँ पर भाई इतने सारे डराने के लिए कंटेनर्स लगा रखे हैं, लेकिन भाई इनसे कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो। ये देखो भाई कितने आराम से हम आगे आ चुके हैं। ऑलराइट इस रैम को भी फटाफट से फिनिश करते हैं। ओके भाई मैंने सोचा कि हमारी जो कार की स्पीड है बहुत ही कम थी, लेकिन चलो सही स्पीड थी। अगर भाई अपनी गाड़ी की स्पीड कम होती ना तो हम कभी भी इन रैम के ऊपर चढ़ ही नहीं पाते और हम जो है भाई सीधा नीचे खिसक के चले जाते हैं। ऑलराइट दोस्तों लगता है कि चेक पॉइंट मिल चुका है हमें। ओके अपनी गाड़ी को यहीं पे खड़ी करते हैं। लेट्स गो। अरे एक मिनट दोस्तों, सामने एक एरो है। ओके ये एरो हमें जो है सामने का रूट बता रही है, यानी कि हमें इस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है। लेट्स गो फिर चढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या सरप्राइज वेट कर रहा है। ऑलराइट
देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है भाई। यहाँ से कितना ज़्यादा भाई, ये हाइट कितनी ज़्यादा है। अभी तक तो भाई हम रोड के सही से मतलब किनारे तक भी नहीं पहुँचे और ये रोड कितना ज़्यादा लंबा है। एक मिनट, वो क्या है? यहाँ पर एक और एरो है जो कि हमें बता रही है कि डोंट पुश वाले बटन की तरफ जाना है। भाई ये क्या चीज़ है? फिनिश द चैलेंज। ऑलराइट, मुझे लगता है गाइस हमें इस बटन को प्रेस करना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों फटाफट से इसको पुश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, मैंने इसके ऊपर पैर रखा, ये पुश हो चुका है। ये क्या, एक इतनी बड़ी जायंट बॉल हमारी तरफ आ रही है। अबे भाई ये तो कुचल देंगी यार। लगता है दोस्तों कि हमें जो है यहाँ से खिसकना पड़ेगा जब तक कि ये बॉल्स आ रही है, मतलब कि जब ये बॉल्स बंद हो जाएगी तभी हम रुक सकते हैं। अगर हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो बॉल्स है सीधा हमसे टकरा जाएगी भाई। एक मिनट, ये तो बहुत ही ज़्यादा पास आ रही है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स है। मैंने सोचा था कि बस छोटी मोटी कोई चैलेंज होगा भाई, आराम से पार कर देंगे, लेकिन नहीं। ये देखो भाई, अबे यार अगर दोस्तों एक भी बॉल हमें लगी ना तो भाई लिटरली में हमारी चटनी बनने वाली है भाई। यहाँ पर ये देखो, अबे रुक जा, ये तो एकदम पास आ गई। ओके भाई, क्या बचाऊं मैं। यहाँ पर अगर एक छोटा सा बम्प नहीं होता ना तो हमारी चटनी पक्की थी भाई लिटरली में। बट लेट्स गो भाई, हमने इस चैलेंज को पूरा कर दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। हो भाई, मैं तो थक गया यहाँ तक आते आते भाई, कितना ज़्यादा लंबा रोड था यार। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइड बाइक। ओके लेट्स गो दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या है। हाँ भाई, ये क्या चीज़ है? ये तो मुझे कोई बर्फ़ के टुकड़े लगते हैं। इसका मतलब ये जो बीच में रोड जा रहा है हमें इसके ऊपर ही चलना है और बर्फ़ के टुकड़ों का अवॉइड करना है। चलो दोस्तों फिर चलते हैं। मैं चैलेंज समझ चुका हूँ और आपको भी समझा देता हूँ। ये देखो भाई, सामने से इतनी सारी बॉल्स आ रही है, ठीक है। अब ये बॉल्स हमें गिराएंगी नहीं, क्योंकि अगर ये बॉल्स एक साथ 3-4 आ गई ना तब ये हमें जो है बहुत ही प्रेशर से नीचे गिरा सकती है। हमें जो है नीचे वाले रोड को अवॉइड करना है। अगर हमारी बाइक नीचे वाले रोड जहाँ पर बर्फ़ बिछी हुई है वहाँ पर गिर गई तो हम गए काम से, क्योंकि वहाँ से हमारी बाइक जो है स्लिप होकर सीधा गिर जाएगी नीचे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो धीरे धीरे ही सही, बट चलो इसको पार कर ही देते हैं। बाकी देख सकते हो कितनी सारी बॉल्स स्पॉन होती जा रही है। दोस्तों ये बॉल्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई। ये देखो सामने से बहुत सारी बॉल्स आ रही है, बस हमें इनसे ही बचना है। एकदम स्लो कर दो भाई बाइक को। अगर हम तेजी से जाएंगे ना तो बहुत ही जोर से टकरा जाएंगे इन सारी बॉल से और हो सकता है कि भाई हम सीधा नीचे गिर जाए, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, धीरे धीरे ही चलता है। ये देखो एक साथ कितनी सारी बॉल्स स्पॉन हो रही है। पहले तो भाई एक भी बॉल नहीं थी। ओके, लगता है कि सारी बॉल्स खत्म हो चुकी है। चलो फिर यही अपना मौका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ। ओके, अब बस थोड़ा सा ही आगे रह गया। अबे भाई बच गया। क्या ही बचाऊं भाई मैं। एक मिनट, अब ये क्या चैलेंज है? यहाँ पर भाई 2 ज़ॉम्बीज डांस कर रहे हैं। एक तो मुझे ये बताओ पहले कि ये ज़ॉम्बीज आखिर डांस क्यों कर रहा है? मुझे चिढ़ाने के लिए, राइट? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉज और डाई, यानी कि वो जो सामने इतने बड़े बड़े भारी भरकम हथौड़े घूम रहे हैं, हमको जो है चलकर उस रास्ते को पहले पार करना होगा और उन हथौड़ों से बचना होगा। सो लेट्स गो दोस्तों, इसको पार करते हैं और इन ज़ॉम्बीज को हम चिढ़ाएंगे इस बार। गाइस यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन चलो हमें ये करना ही पड़ेगा। फ्रैंकलिन एकदम धीरे धीरे रुक जा। अबे यार ये देखो दोस्तों, ये हथौड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। अगर ये हथौड़ा हमें लगा तो मैं मजाक नहीं कर रहा, सूरज, चांद, अपना पूरा सोलर सिस्टम, पूरा यूनिवर्स छोड़कर हम स्वर्ग में पहुंचने वाला है। ओके, इसको भी आने देते हैं। पिछला वाला तो चला गया हथौड़ा। ये देखो भाई कितना भारी भरकम हथौड़ा है। चलो ठीक है, इसको भी धीरे धीरे पार करते हैं। ओके, ये चला गया, बस जल्दी से भाग जाओ। लेट्स गो गाइस, मैं लिटरली 1-2 इंच से बचाऊंगा। चलो ठीक है, ये तो पार हो चुका है। सामने 2 और इतने भारी भरकम हथौड़े हैं, इनको भी पार करते हैं। ओके, ये वाला हथौड़ा रुक गया क्या? नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको जाने देता है। ठीक है, ये जैसे ही जाएगा ना हम खिसक लेंगे यहाँ से। लेट्स गो दोस्तों, भाई धीरे धीरे ही चलते हैं। मैं यहाँ पर दौड़ भी नहीं सकता। मैं नहीं चाहता भाई कि हम जो है सीधा नीचे गिर जाए, तो जो हम स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड में चलते रहेंगे। ओके, यहाँ पर एक और हथौड़ा है जो कि इसको जाने देता है। ऑलराइट, ये चला गया। चल फ्रैंकलिन जल्दी, ये बहुत ही फास्ट आएगा। ऑलराइट, क्या बचाऊं मैं। लेट्स गो दोस्तों, फाइनली डॉज और डाई चैलेंज को भी पार कर दिया हमने। यहाँ पर लिखा हुआ है राइड कार। ऑलराइट, चलो फिर राइड करते हैं कार को। दोस्तों ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे एरोज बने हुए हैं और यहाँ पर भाई कोई स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। तो हम फुल स्पीड के अंदर अपनी गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। सामने वाले की जो भी है, मतलब कोई चैलेंज है या फिर कोई डोर वगैरह दिख रहा है, मुझे पता नहीं क्या है, जाने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं कि है क्या चीज़ वहाँ पर। गाइस अगर यही रोड यार पूरा ऑब्स्टिकल फ्री हो जाए, मतलब यहाँ पर चैलेंजेस ना हो, तो भाई अपनी कार को दौड़ाने में जो मजा आएगा ना, मैं क्या बताऊँ। एक बार ट्राई करेंगे यार, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट एंटर। ऑलराइट, अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ी करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई दूसरी चीज तो दिख नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट एंटर, जो कि ऑब्वियसली हम वही चीज करने वाला है। हम तो भाई चलेंगे। चलो देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। अबे ये क्या भाई, मैं कहाँ आ गया? 1 मिनट, ये रूम तो मैंने कहीं देख रखा है।
यहाँ पर इतना सारा लावा है। ए रे भाई निकलो यहाँ से। यहाँ पर ये जो दोस्तों दिख रही है टाइल्स, हमें इनके ऊपर जो है कूद कर इन्हें पार करना होगा। और सामने मुझे एक पोर्टल दिख रहा है, हो सकता है कि वो पोर्टल हमें सीधा चांद पर पहुँचा दे। चलो जो भी है देखते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो इतने भयानक से टाइल्स है जो कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, इनको पार कर देता है। लेट्स गो दोस्तों। फाइनली ये तो एक ही बार में मैंने पार कर दिया। अरे ये क्या हो रहा है? अबे भाई, अरे ये क्या, मैं सीधा एक स्पेसशिप में बैठ चुका हूँ। क्या बात है। मतलब यहाँ से दोस्तों अब हमें रोड पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा अपनी इस स्पेसशिप को लेकर मून पर जा सकते हैं। और मैंने पहन लिया है हेलमेट और पीछे मैंने बैग भी रख दिया है, क्योंकि देखो मून पर जो है ना तो भाई ग्रेविटी होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, होती तो है बट बहुत कम होती है, और ऑक्सीजन तो भाई ना के बराबर होती है। तो भाई ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है। और अभी जो है अपनी स्पेसशिप को जो है चालू करते हैं। मैंने ऊपर कर दी है इसको। लेट्स गो। मैंने थ्रॉटल लगा दिया है। अभी चलते हैं सीधा अपने मून पर। और वहाँ पर मुझे दोस्तों कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ें दिख रही है। वहाँ पर ये डायनासोर्स क्या कर रहे हैं, वो भी इतने जायंट डायनासोर्स। लगता है कि वो ज़ॉम्बी टुंग टुंग सहूर के डायनासोर्स हैं, जो कि ज़ॉम्बी डायनासोर्स है। बाकी मुझे जो है रोड के एंड के ऊपर कुछ तो दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो एक मिस्ट्री बॉक्स है, लेकिन दोस्तों हमारे लिए फिलहाल दादाजी और लिटिल फ्रैंक को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस मिस्ट्री बॉक्स को हम कभी और खोल देंगे, या हो सकता है कि बस थोड़ी देर बाद हम इसको आकर खोल लेंगे। अबे भाई ये स्पेसशिप कैसी है भाई, ये तो समझ ही नहीं रही है। अरे एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले मुझे थोड़ा सीधा करने दो। ऑल राइट, चलो ये सीधी हो चुकी है। मैंने सोचा कि भाई मेरे कंट्रोल में कभी ये आने वाली नहीं है। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ तक हम आ चुके हैं। और पीछे देखो भाई, अपनी पूरी सिटी कितनी टाइनी सी दिख रही है। लेट्स गो दोस्तों। यहाँ पर है ढेर सारे ज़ॉम्बी डायनासोर्स, जिनको अगर हमारे बारे में पता लग गया तो ये हमें कच्चा खा जाएंगे। वैसे इनके लिए तो हम नाश्ता भी नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई कितने जायंट डायनासोर्स है। देख सकते हो दोस्तों हमारी सिटी कितनी छोटी सी बन चुकी है यहाँ से। लेट्स गो। वो रहा अपना सूरज, क्या दिख रहा है दोस्तों। चलो फटाफट से चलते हैं अब। ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मून पर। और ये रही अपनी स्पेसशिप, जो कि मैंने यहाँ पर लैंड कर दी है। और हेलमेट वगैरह सब कुछ पहन दिया है मैंने ऑक्सीजन के लिए। ये देखो अपने पीछे जो बैग है, इससे हमें जो है ऑक्सीजन भी मिलेगी। और इसके अंदर जो है ग्रेविटी बटन भी है, जिसको अगर हम ऑफ कर देंगे तो ऊपर उड़ने लग जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। सामने एक बबल सा दिख रहा है, जिसके अंदर है ढेर सारी ऑक्सीजन, क्योंकि ये देखो भाई ज़ॉम्बी हो चाहे कुछ भी हो, उसको ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है। चलो फिर दादाजी और लिटिल फ्रैंक को बचा कर आते हैं दोस्तों। भाई मैं तो थक गया यार चल के। ओबे ये क्या दोस्तों, यहाँ पर तो ढेर सारे डायनासोर्स है जो कि हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे यार ये क्या, ये कहाँ से आ गई भाई नई मुसीबत। अब यहाँ से भाई कैसे निकलेंगे दोस्तों हम। जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों, ये जो डायनासोर्स है, ये ज़ॉम्बी डायनासोर्स है, ये पक्का उस ज़ॉम्बी टुंग टुंग सहूर के दोस्त है। अब ये जो है हमें कुचल कर ही मारने वाला है। ये देखो भाई कितना डरावना डायनासोर है। ये हमारी सिटी के अंदर कितना प्यारा लगता है भाई। ये है क्या चीज़, इनके ऊपर भाई क्या है, टोपी वगैरह पहन के रखे क्या ये लोग। भागते हैं फटाफट से दोस्तों, वरना ये हमें जो है अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे। ये देखो मैंने सही कहा था ना, ये हमें जो है पैर से कुचलने के लिए इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। और ये हमें तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक कि हमारा हेलमेट और अपना ये जो ऑक्सीजन का जो पीछे टैंक है, इसको फोड़ नहीं देते ये लोग। चलो ब्रैकियोसॉरस के पास चलते, क्या पता वो हमें बचा ले इन भयानक से डायनासोर्स से। अबे ये क्या, ये तो ब्रैकियोसॉरस भी इनके साथ मिला हुआ है। अरे नहीं भाई, मेरा टैंक तो गया काम से। ऑल राइट दोस्तों, तो फ्रैंकलिन का जो टैंक वगैरह ये सब है फट चुके हैं। और फ्रैंकलिन की ऑक्सीजन की जो कमी है अब होने वाली है बहुत ही खतरनाक। लेकिन दोस्तों देखना ये है कि क्या फ्रैंकलिन अपने दादाजी और लिटिल फ्रैंक को बचा पाएगा उस टुंग टुंग सहूर और स्क्विड गेम डॉल से। और उससे भी खतरनाक बात तो ये है दोस्तों कि फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही बड़ी चीज मिस कर दी थी, और वो था एक मिस्ट्री बॉक्स। मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन को पहले मिस्ट्री बॉक्स ले लेना चाहिए था। क्या पता उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से उसको सुपर पावर्स मिल जाती। बाकी ये सब जानेंगे हम इसके अगले एपिसोड के अंदर। बाकी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट के अंदर रेड हार्ट जो है फटाफट से स्पैम कर दो, ताकि मैं देख सकूं कि आप सभी लोग यहाँ तक आ चुके हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।